नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसा बिजनेस टिप्स लाए हैं जो कि 100-200 रुपया खर्च करके शुरू किया जा सकता है तथा अगर महीने का आकलन करें तो कम से कम, जी हाँ दोस्त, भरोसे के साथ इस बात को समझिए, कम से कम 20 से 25,000 30,000 रुपया तक कम से कम कमाया जा सकता है। अधिक से अधिक की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो दोस्त, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। इसमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं तो बरगलाया जाएगा, न तो भ्रमित किया जाएगा। जो हम बताते हैं स्पष्ट और क्लियर बात बताते हैं। तो दोस्त, हम आपका ज़्यादा समय नष्ट नहीं करने वाले हैं। पहले समझते हैं कि आखिर वो कौन सा बिजनेस है। हमने यहाँ पर दर्ज किया है कि 100 रुपये वाला बिजनेस। जी हाँ दोस्त, आपने एकदम सटीक बात को समझ रहे हैं। जो बिजनेस हम बताने वाले हैं वो है नींबू पानी का व्यवसाय, नींबू पानी का बिजनेस। जी हाँ दोस्त, इससे सस्ता पैसा वाला कोई भी बिजनेस आपको नहीं मिलेगा जो कि ज़्यादा प्रॉफिट देता हो। अब नींबू पानी के व्यवसाय में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमने यहाँ सामग्री नोट किया है। जैसे नींबू हो गया, काला नमक या सादा नमक हो गया, भुना जीरा, पुदीना, पानी, ग्लास। इसमें अगर ज़रूरत हो तो आप बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं कस्टमर के डिमांड के अनुसार। दोस्त, तो इन सभी का पहले हम आपको खर्च बता रहे हैं कि वास्तव में खर्च कितना आएगा, कितने का सेलिंग होगा अर्थात बिक्री होगा, तब तो पता चलेगा कि इस पर बचत कितना है। तो पहले यहाँ से खर्च को समझ लेते हैं। देखिए, हम आपको एक डेमो के रूप में 100 गिलास का आंकड़ा लेकर चलेंगे। 100 गिलास का मटेरियल तैयार करने के लिए आपको 50 नींबू की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान से समझिए, 50 नींबू की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप खुदरा में अर्थात फुटकर में भी एक एक करके नींबू खरीदते हैं तो 2 से 3 रुपये का खूब आसानी से मिल जाता है। लेकिन आप तो एक बड़े लेवल से शुरू करने वाले हैं, मतलब आप तो वहाँ से फुटकर में नहीं थोक में लाएंगे तो आपको और सस्ता मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर 2 रुपये के हिसाब से 50 नींबू का दाम जोड़ रहे हैं, तो आ गया 100 रुपया। इसके अलावा हमने जो मटेरियल और दर्ज किया है, जैसे नमक हो गया, भुना जीरा हो गया, पुदीना हो गया, पानी हो गया, गिलास हो गया, चाहे तो आप बर्फ़ का टुकड़ा भी थोड़ा ले सकते हैं। इसका भी खर्च लगभग 100 रुपया आएगा। देखिए दोस्त, ये कोई कमेंट का विषय नहीं है कि नहीं ये तो 150 भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब 10 20 50 का अंतर, आप ऐसे मत ज़्यादा दिमाग लगाइए। टोटल खर्च ऐसे समझ लेते हैं कि 200 रुपया के नियर अबाउट आने वाला है। ठीक, इसके बाद बस ये समझते हैं कि आपका बिक्री कितने का हो जाएगा, सेलिंग कितने का हो जाएगा। तो देखिए, आपने पहले ही समझ लिया है कि 50 नींबू। अच्छा, एक कस्टमर को जब हम एक गिलास देते हैं तो उसमें कितना नींबू डालते हैं, तो आधा टुकड़ा, अर्थात एक नींबू का 2 भाग। एक नींबू में 2 कस्टमर को पेश किया जाएगा। तो इस तरह से 50 नींबू के मटेरियल में टोटल कितना गिलास बन जाएगा ये समझ लेते हैं। तो टोटल गिलास 100 गिलास बन जाएगा। अच्छा, कोई भी शहर हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, गांव हो, देहात हो, आप बाहर निकलकर थोड़ा देखिए कि एक गिलास कितने का मिल जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो अपने घर पर ही बना लेते हैं। तो दोस्त, केवल आप ही तो पीते हैं, किसी को वहाँ पर बेच नहीं न रहे हैं। हम आपको बिजनेस की दृष्टि से समझा रहे हैं, ऐसे समझिए। तो एक गिलास खूब आराम से 10 रुपये का सेल हो जाता है। तो इस तरह से आपका सेलिंग हो गया 1000 रुपये का। आप ऐसे समझिए, 100 में 10 से गुणा कर दिया, 1000 रुपये का हो गया। और आपने खर्च कितना किया है, तो मात्र 200 रुपया। इस तरह से आपका बचत कितना होगा, बचत समझ लेते हैं। तो 1000 में से 200 को आप निकाल दीजिए, आ गया 800। देखिए, हम आपको कोई यहाँ पर मैथ वैथ नहीं समझा रहे हैं, बस अपना अपना समझाने का तरीका कि आपके दिमाग में सटीक तरीके से पहुँच जाए। तो देखिए दोस्त, आप केवल 100 गिलास बेचकर 800 रुपया कमा ले रहे हैं। ये फर्स्ट दिन से ही आपका इतना सेलिंग हो जाएगा। ठीक, हम और बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं, अगर इसी तरह से एक महीना चलता रहा, केवल 100 गिलास ही आप बेचते रहे, तो आप 30 दिन में कितना कमा सकते हैं दोस्त। इससे आप अधिक कमाएंगे। फिर एक छोटा सा आंकड़ा है, इसको समझ लेते हैं। 8 तरीके 24, अर्थात 24-25 हज़ार या 20 हज़ार तक खूब आप आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके व्यवहार में दम होगा, स्वाद में दम होगा, तो इससे अधिक भी सेल होगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर स्थान या लोकेशन का चुनाव करना है कि आखिर उसको बेचेंगे कहाँ पर।
या दोस्त अगर कोई चलता फिरता मार्केट हो, वहाँ पर आपको किसी कॉर्नर में जगह मिल जाता हो दिन में लगाने के लिए, तो आप वहाँ पर लगाइए। नहीं तो सबसे अच्छी और उत्तम व्यवस्था ये है कि जो रोड ज़्यादा आता जाता हो, जिस पर आदमी मतलब जो चलता रोड हो, वहीं पर आप किसी छाया में, पेड़ के छाया में आप वहाँ पर अपना ठेला गाड़ी या कोई चबूतरा स्थान हो, वहाँ पर आप लगाकर काम कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि आपने ठेला गाड़ी का तो बात किया ही नहीं। तो दोस्त आपके घर के मतलब आपके घर में या कहीं भी कोई मेज वेज तो होगा, आप उस मेज को उस स्थान पर ले जाकर शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद आप वहीं पर अपने पानी वानी जो कुछ मटेरियल है वहाँ पर रखिए, शुरुआत करिए। देखिए दोस्त बहाना नहीं बनाना है कि हमको ये नहीं है वो नहीं है। दोस्त शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन जब शुरू हो जाता है ना तो रास्ते अपने आप मिलने लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिजनेस टिप्स बहुत अच्छा है, इसको किया जा सकता है। लेकिन ये बिजनेस वही लोग कर पाएंगे जिनको पैसे की आवश्यकता है तथा जिनमें शर्म नहीं है। नहीं तो बहुत से लोग वीडियो देखते हैं आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्त अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, नए नए आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।